चलिए बच्चे शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सीक्वेंस सीरीज का 6 लेक्चर है और हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और हमने जीपी का सम ऑफ एन टर्म्स पढ़ा था और हमने पढ़ा था सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। एक दो प्रॉब्लम्स और अभी सम पे लेंगे हम। मैं एक एग्जांपल ये ले लेता हूं। मैं यहां पे ये लिखता हूं, रैशनल नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू व्हाट। मैं पहला पार्ट लिखता हूं, कॉरस्पॉन्डिंग टू अ सीक्वेंस, कॉरस्पॉन्डिंग टू अ नंबर। कौन सा नंबर? लेट से मैं लिखता हूं 0.23, 23, 23, 23 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है ना। रेकरिंग डेसिमल जिसको हम बोलते हैं, शायद लोअर क्लासेस में आप लोगों ने ऐसा नंबर देखा हो, रेकरिंग डेसिमल। तो ये जो नंबर बन रहा है हमारा, ऑब्वियसली किसी ना किसी रैशनल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग बन रहा होगा, है ना। तो हम लोग क्या, जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये रिपीटिंग वाला ऐसा हमारा नंबर बन रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आल्सो रिटन एज। क्या लिख सकते हैं इसको? 0.23 बार, या 0.23 के ऊपर मैंने लगा दिए डॉट्स, ऐसे डॉट्स लगा दिए, है ना। जो आपके डिजिट्स डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे हैं, उनके ऊपर या तो बार लगा दो या डॉट्स लगा दो, ऐसे 2 3 डॉट्स, 2 और 3 दोनों के ऊपर डॉट लगा दिया। अब हमने करना क्या है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। लेट अस डिनोट दिस बाय एस। एस से डिनोट कर दो, एक्स से कर दो। 0.23, 23, 23 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अच्छा, ये क्या कर सकते हैं, अब इसको, इस नंबर को ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं, ध्यान दो आप लोग। 0.23, 0.0023, फिर आगे लिखता हूं 0.000023, और सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। लिख सकता हूं ऐसे कि नहीं लिख सकता हूं, बताओ आप लोग। यस सर। है ना। ये देखो, जब इन दोनों को ऐड करेंगे, जहां पे ये दो जीरो हैं उनकी जगह पे ये वाले दो डिजिट्स आ जाएंगे। अगर हम ये पहले तीन को ऐड करेंगे, यहां पे ये वाले दो डिजिट्स आ जाएंगे, और यहां पे ये वाले दो डिजिट्स आ जाएंगे। तो ये आपके 6 डिजिट जो आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन में, 0.232323, वो बन जाएंगे। अगर यहां फिर से 23 लिख दूं, फिर यहां पे लिखूंगा 0.00000023 एंड सो ऑन। अब अगर आप ऑब्जर्व करो, ये क्या बनता है आपका, इसको ऐसे ब्रेक कर लो। 23 डिवाइडेड बाय 100, या उसको 10 पावर 2 लिख देते हैं। इसको क्या लिख देते हैं, 23 डिवाइडेड बाय 10,000, या 10 पावर 4 लिख देते हैं, डेसिमल के बाद जितने जीरोस हैं। और 23 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 10 पावर 6, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। यस नो, बोलो ना। यस यस सर। अब ये आपकी क्या बन गई है, ये बन गई है क्लियरली इनफाइनाइट जीपी। मैं आगे लिख लेता हूं इसको। दिस बिकम्स अ इनफाइनाइट जीपी, देयरफॉर एस बिकम्स 23/10 पावर 2, 23/10 पावर 4, 23/10 पावर 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। आप एक तरीके से ये भी कह सकते हो, 23 आपका कॉमन भी आ जाएगा। आप 23 को कॉमन लिखना चाहो, कॉमन लिख लो, चलो, है ना। 1/10 पावर 2, 1/10 पावर 4, 1/10 पावर 6, so on up to infinity. Now this is your infinite GP. This is infinite GP. इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 1/10 पावर 2, और इसका कॉमन रेशो कितना है, वो भी 1/10 वन पावर बाय टू टू है। तो वन जी, बाय टेन क्या होगा हाँ, टू? जीपी का फॉर्मूला लगा दो बेटा, वन बाय सर टेन पावर इन्फिनेट टू वाला लगेगा ना? हाँ, इन्फिनेट वाला। तो ए भाई वन इन्फानाइट का ही माइनस। लगाएंगे, और कौन सा लगाएंगे, जब लिख ही दिया इन्फानाइट तो इन्फानाइट का ही लगाएंगे ना। अब इसको सॉल्व कर लो। अब ये आपका क्या बन गया, ये बन गया 23 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा ये, 99 आ जाएगा। ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, रैशनल नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट रेकरिंग डेसिमल, वो फाइंड करना था। वो कौन सा आ गया, 23/99 आ गया। ओके, यस सर। चलो नोट कर लो। सर नोट कर लो, अगर लिखना है तो लिख लो। सर अगले पेज ही कर दो, वो अगला ये पेज पेज कर कर देता लिया। हूँ, चलो ठीक है।
वो सर हो गया। हम्म। ऐसे ही आप लोग बताओ। अब अगर मैं लिख देता हूं सेकंड पार्ट, लेट्स राइट सेकंड पार्ट एज 0.56 बार, व्हाट विल बी दिस इक्वल टू? फिफ्टी सिक्स बाय 90। पूछ रहे हो कि बता रहे हो? बताओ। सर हाँ सर यही है। हाँ तो फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्यों बोल रहे हो? असर्टिव बोलो सोच ना। सोच रहा था। यस मगर सर यही टोन, टोन में इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं होना चाहिए, असर्टिव है। होना चाहिए। ओके सर। हाँ बच्चा लोग कर लो इसको। सर 56/99 होगा। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है। ओके सर। भाई लोग 56/99 आएगा। क्लियर है? ये मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इसको, क्योंकि मुझे अगला क्वेश्चन देना है आप लोगों को। ठीक है ना? क्लियर है? ये 56/99 है, लेकिन मैं अगला क्वेश्चन अब दे रहा हूं। चलो मैं इस पे लिखता हूं 0.37 बार। चलो इस पे टाइम नहीं लगाते, आपको सीधा आंसर बताता हूँ इसका। बता दूं क्या? आपको समझ तो लग गया ना? इनफाइनाइट जीपी बननी है, ठीक है कि नहीं? यस सर। अच्छा चलो सॉल्व कर लो आप, मजा नहीं आएगा, मैं ऐसे बता दूंगा, मजा नहीं ओके। आएगा। ओके आप सर। लोग आंसर निकालो, फिर मैं इसका आंसर एक लाइन में बता दूंगा आपको। सर इसका आंसर आ रहा है 433/990। 990 पूछ रहे हो, बता रहे हो? सर एक मिनट रुक जाओ। अगेन असर्टिव और इंटेरोगेटिव। सर एक सेकंड। सर आप एक बार ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा। हाँ कोई बात नहीं, करो, सॉल्व करो। ये क्या बनेगा बेटा? देखो 0.4 को अलग कर लो पहले। सर पहले और इसको 10 से मल्टीप्लाई सुनो करके। सुनो, अब सुनो। और नहीं नहीं, वो क्यों कर रहे हो? जो मैंने बताया है इन्फानाइट जीपी वाला, वो मेथड करो ना। 10 वाले मेथड से कंफ्यूज हो गए। अब सुनो, इधर ध्यान दो। अब पहले ये लिख दिया ना 0.037, ठीक है? बोलो ना। यस सर। अब अगले अगला जो नंबर लिखूंगा, जितने यहाँ पे डिजिट्स हैं उतनी बार जीरो लिख दो, फिर 37 लिख दो। अगला लिखोगे जितनी बार यहाँ पे जीरो हैं, कितनी है? 5 है, 5 जीरो लिख दिया, 37, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है ना? अब यहां से लेके यहां तक, ये आपकी इन्फानाइट जीपी है। इसको थोड़ा ब्रेक कर लो, इसको लिख लो 4/10। ये बन गया बेटा 37/10 पावर 3, 37/10 पावर 5, 37/10 पावर 7, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब ये आपकी इन्फानाइट जीपी है कि नहीं? अब हो जाएगा सॉल्व। यस अब सॉल्व होके जो आंसर आ रहा है 433/990, मतलब पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर ये 4/10 को जब यूज करोगे तो सिंप्लीफाई करने पे आपका ये बन जाएगा 433/990। अब आगे आओ फटाफट से, फटाफट से कुछ बताता हूं ताकि खत्म करें सर इस मैंने टॉपिक। 10 वाले तरीके से किया, यही आंसर आया। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, ओके सर। बात एक ही है। वो इन्फानाइट जीपी बन रही है, सीधा इन्फानाइट जीपी का मामला लग रहा है। वो 10 वाला मेथड आप लोगों ने लोअर 10th क्लास में में किया था। सीखा होगा, हाँ वो एट्थ में किया Yes। होगा। अब ध्यान दो इधर, 0 मैं लिखता हूं, लेट से 5 589 बार। ध्यान दो सब लोग,
इसका आंसर आएगा 589 माइनस 5/990। मतलब क्या है, डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं उनको एज इट इज लिख दिया 589। उसमें से क्या कर दिया, जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है वो माइनस हो गया, ठीक है ना, 5 माइनस हो गया। नीचे क्या कर दिया, जितने डिजिट्स आपके रिपीट हो रहे हैं, रेकरिंग बोलते हैं जिसको, रिपीटिंग बोलेंगे, 8 और 9 दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, उतनी बार 9 लिख दिया। और जितने डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं उतनी बार 0 लिख दिया। तो आंसर इसका क्या बन गया, इसको सॉल्व कर लो आप लोग। ये बन गया 584/990। देखो पिछले क्वेश्चन में भी क्या होता, देखो इधर क्या करता बताओ, 437 लिखा, और रिपीट कौन नहीं हो रहा है, 4 नहीं हो रहा रिपीट। और कितने रिपीट हो रहे हैं, 2 रिपीट हो रहे हैं। कितने रिपीट नहीं हो रहे, 1 रिपीट नहीं हो रहा है, उतने जीरोस। आंसर आ गया 433/990। ओके, हेलो। यस सर। मान लो मैं लिखता, लेट्स से आई राइट, मैं लिखता 0.279 बार, बताओ क्या आंसर आता। सर 277/990। क्या आता बताओ, 277/990। खत्म क्वेश्चन, खत्म ना। यस मान सर। लो मैं लिखता 0.1245 बार, अब बताओ ये कितना आता। सर 12123 999 क्यों आएगा भाई। अच्छा 990 है। 990 क्यों आएगा, हर बार 990 थोड़ी आएगा, हाँ हर फिर बार कंटिन्यू। 990 थोड़ी आएगा भाई। क्या बनेगा, 1245 में से क्या माइनस हो जाएगा, 12। कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स दैट आर रिपीटिंग, नंबर ऑफ डिजिट्स दैट आर रिपीटिंग कितने हैं, 2 हैं, 4 5। और कितने हैं जो रिपीटिंग नहीं है, 1 एंड 2, 2 आर नॉन रिपीटिंग। कितना बन गया, 12339900। यस नो। यस सर। तो ये है, मेहुल ठीक है ना बेटा, समझ लग गया ये सर आ गया समझ। है ना। अब जो तुम्हारा वो डाउट था 0.3 बार लॉग वाले क्वेश्चन में, ये तो सीधा ही बन गया 3/9, 1/3 बन गया ये। यस नो। सर एक बार यस पीछे कर सकते हो। यस सर हो गया। ठीक है ना, यस। मेहुल ये क्लियर है ना। अब तुम्हारा डाउट जो था 0.3 बार, तो बेटा सीधा ही बन गया 3। और माइनस क्या होना है, 0 कुछ है ही नहीं है माइनस होने के लिए। और कितने रिपीटिंग है, एक ही है, 3/9, 1/3 बन गया। 0.5 बार होता क्या बनता, सीधा ही 5/9। फाइव जैसे, फाइव बाई नाइन। हाँ जैसे ये वाला 2 वाले थे तो 56/99, एक वाला है तो वो 5/9, 3/9, राइट। यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आज करेंगे हम प्रॉपर्टीज, जीपी की प्रॉपर्टीज करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। लास्ट टू लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ एपी किया था, अब प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी करेंगे। अब मैं क्या करता हूं, A1 A2 A3 A4 and so on, AN-1 and AN is a GP with common ratio as R। ये हमने GP सपोज कर लिया। देन विद रिस्पेक्ट टू दिस GP व्हाट विल हैपन, पहली प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड each term of a GP with a constant, with a non-zero constant, then resulting sequence is again a GP, लेकिन कॉमन रेशो चेंज हो जाएगा। विद कॉमन रेशो एस, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नॉन जीरो कांस्टेंट के से, मान लो के ले लेते हैं तो के इंटू आर हो जाएगा, और अगर डिवाइड कर रहे हैं के से तो आर बाय के हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐसा, ये हमारी जीपी है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, लेट से ये फर्स्ट इक्वेशन लिख लेता हूं मैं। फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं मल्टीप्लाई बाय के करता हूं, टर्म्स क्या बन जाएंगी, के A1 के A2 के A3,
सो ऑन, KAN। अब अगर इस सीक्वेंस को देखें, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करता हूं मैं, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, KA2/KA1, के कैंसिल ही हो जाएगा। इनफैक्ट यहां पे कॉमन रेशो चेंज नहीं होगा, मैंने गलत लिख दिया, चेंज कर दो इसको। कॉमन रेशो चेंज नहीं होगा, कॉमन रेशो सेम रहेगा, विद सेम कॉमन रेशो एज आर, विद सेम कॉमन रेशो, विद सेम कॉमन रेशो आर। कॉमन रेशो चेंज नहीं होगा, टर्म चेंज होंगी। अब यहाँ पे क्या बन गया, A2/A1, वो आ रही है हमारे पास। अगर KA3 को KA2 से करते, के कैंसिल हो गया, A3/A2 वो भी आ रहा है आपके पास। तो इस सीक्वेंस की थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म सेम है सेकंड टर्म बाय फर्स्ट, तो ये सीक्वेंस देयरफॉर इज अ जीपी। जीपी आ गया ये विद कॉमन रेशो, कॉमन रेशो इसका भी कितना रह जाएगा, जो गिवन जीपी का कॉमन रेशियो है। अगर हम डिवाइड करते तो सीक्वेंस क्या बनता, A1/K, A2/K, A3/K, सो ऑन AN/K। और फिर अगर आप डिवाइड करते थर्ड को सेकंड से, सेकंड को फर्स्ट से, तो आपका के कैंसिल हो जाता, वो आपकी टर्म्स फिर बनती RR। तो आपका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन कॉमन रेशो चेंज नहीं रहेगा, वही रहेगा, कॉमन रेशो चेंज नहीं होगा, और बनेगा भी ये सीक्वेंस आपका जीपी ही। ओके, नोट कर लीजिए, यस सर, यस सर। नोट कर लीजिए। ठीक है, लिख लिया। सर यस एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ हाँ, लिख लो लिख लो। सर हो गया सर। एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंपल सा। मान लो हमारे पास 2, 6, 18, 54 इज अ जीपी। इसका कॉमन रेशो कितना है, कॉमन रेशो है इसका 3। मैं यहां पे क्या करता हूं, मल्टीप्लाई ईच टर्म, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय लेट्स से 2। देयरफॉर टर्म्स क्या बन गई, 4 बन गया, 12 बन गया, 36 बन गया, और कितना बन जाएगा, 108 बन जाएगा, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आप देखो, 12 को 4 से डिवाइड करोगे कितना रहेगा, 3। 36 को 12 से डिवाइड किया, 3। 108 को 36 से करते 3 आता। देयर फोर दिस इज अ जीपी, देयर फोर जीपी। और कॉमन रेशो भी कितना आ रहा है, कॉमन रेशो इसका आ रहा है फिर से 3, जो कि गिवन जीपी का कॉमन रेशो। टर्म्स चेंज हो गई हैं, टर्म्स चेंज होगी, आप देखो टर्म्स वो नहीं रहेंगी, टर्म्स चेंज हो जाएंगी, रहेगा वो जीपी ही, कॉमन रेशो चेंज नहीं होगा, कॉमन रेशो जो गिवन का था वही रहेगा। ऐसी में अगर 2 से डिवाइड कर देता, टर्म बन जाती 139, है ना, फिर उसके बाद 27 एंड सो ऑन, वो भी आपका जो है जीपी बना रहता। ठीक है ना, लिख लो एग्जाम्पल। सेकंड प्रॉपर्टी फिर आ जाएगी, सेकंड प्रॉपर्टी लिखता हूं। अगर मैं सभी टर्म्स की कोई पावर ले लूं, A1 पावर के, A2 पावर के, A3 पावर के, सभी टर्म्स की पावर ले लेते हैं के, NS पावर के, इज आल्सो एन जीपी, इज आल्सो अ जीपी।
लेकिन अब कॉमन रेशो चेंज हो जाएगा, विद कॉमन रेशो एज कितना हो जाएगा, आर पावर के। गिवन जीपी का कॉमन रेशो हम आर लेकर के चल रहे हैं यहाँ शुरू में। अब मैंने क्या किया, हर टर्म की मैंने यहाँ थ्योरी नहीं लिखी, मैंने सीधा जो उसका रिजल्ट है वो लिख दिया। एवरी टर्म इज रेज टू पावर के, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन जीपी। अगर आप लिखना चाहो थ्योरी को लिख लो, लिख सकते हो ऐसे, बट जरूरत नहीं है, ये सामने मैंने ऐसे ही लिख दिया है, हर टर्म की पावर के कर दी, तो ये जीपी रहेगा। क्यों रहेगा जीपी, आप देख सकते हो, सेकंड टर्म को अगर फर्स्ट से डिवाइड करते, लॉ ऑफ इंडस्ट्री से ये क्या बनता, A2/A1 होल पावर की। A2/A1 आर है तो आर पावर के। अगर आप थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड करते, ये बनता लॉ ऑफ इंडस्ट्री से A3/A2 होल पावर के, वो आपका आर है। अब ये वाला भी आपका आर पावर के आ रहा है, ये भी आर पावर के आ रहा है, तो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड इज आर पावर के, सेकंड बाय फर्स्ट इज आर पावर के, देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज आल्सो अ जीपी, लेकिन विद द कॉमन रेशियो एज आर पावर की। हो गया जी। यस सर, एक सेकंड लिख रहा हूँ। हाँ लिख लो लिख लो। तो अगर हम जीपी में सबकी सेम पावर अगर हर टर्म में कर दे तो वही पावर रेशियो में लग जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं इस चीज को, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। मान लो मेरे पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है 13927, दिस इज अ जीपी विथ कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या हो गया इसका, इसका कॉमन रेशियो 3 हो गया। लेट्स रेस, रेस ईच टर्म, रेस ईच टर्म टू पावर 2, टू पावर 2, है ना, पावर 2 ले लेते हैं, समझने के लिए पावर 2 ले लेता हूं। देयर फोर टर्म्स क्या बन गई, 1 पावर 2, 3 पावर 2, 9 पावर 2, 27 पावर 2, सो ऑन। अब ये आप देखो क्या बनेगा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको तो सीधा ही, 1 बन गया, 9 बन गया, 81 बन गया, 729 बन गया, सो ऑन। बन गया कि नहीं बन गया। अब इसका ये सीक्वेंस क्या बनता, 9/1 इज 9, 81/, 9 कितना हो गया 9, 729/81 भी कितना हो गया 9, देयर फोर जीपी। और इसका कॉमन रेशो कितना आता, कॉमन रेशो इसका आता 9। 9 को क्या लिख सकता हूँ, 9 को लिख सकता हूँ 3 पावर 2। तो ये वाला जो कॉमन रेशो है ये आपका 3 पावर 2 है, इसको R1 मान लो आप बेशक, ये आपका R हो गया 3, तो R1 हो गया 3 स्क्वायर, दैट इज R स्क्वायर। तो आपका कॉमन रेशो R स्क्वायर हो गया, वही बना कॉमन रेशो जो पावर हमने रेज की थी। अगर हम थर्ड पावर रेज कर देते तो आपका कॉमन रेशो R³ आ जाता, फोर्थ पावर रेज कर देते तो कॉमन रेशो R⁴ आ जाता। ठीक है, ओके। ओके सर। नोट कर लो एग्जांपल को, सिंपल सा एग्जांपल लिया है ओके समझने के सर। लिए प्रॉपर्टी को।
ठीक है जी, चलें आगे। तो ये थी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी? थर्ड आ जाएगी, अगर हम जीपी की टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लें, 1/A1, 1/A2, 1/A3, 1/A4, so on, 1/AN is also a GP, also a GP। अब इसका कॉमन रेशो क्या होगा? गैस करो आप लोग, कॉमन रेशो क्या होगा? 1/R हो जाएगा। यस सर। अंडरस्टूड है ये प्रॉपर्टी भी। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, वो A1/A2 बन यस जाएगा। सर, A1/A2 आपका 1/R बन जाएगा, क्योंकि A2/1 R है। उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा। 1/3 को 1/2 से डिवाइड करोगे, वो A2/3 बन जाएगा आपका, है ना। और वो A2/3 आपका 1/R बन जाएगा। राइट, अंडरस्टूड है ये तो। यस सर। लिख यस लो सर। फिर भी। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाएगी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी? प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग, beginning and end is same and equal to product of first and last term, first and last term। अब ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, आपको कुछ सुनी सुनी सी या देखी देखी सी लग रही है। मैंने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, बिगिनिंग एंड एंड, बिगिनिंग एंड एंड इज सेम एंड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। हमने ऐसी ही कुछ मिलती एपी जुलती एपी में प्रॉपर्टीज की एपी में थी। पढ़ी थी ना। यस सर। एपी में क्या ए होता टू था? सम प्लस। होता था। यस यहाँ सर। एपी में यहाँ पे सम होता था, प्रोडक्ट की जगह पे सम, यहाँ पे भी सम आ जाएगा, है ना। और यही प्रॉपर्टी जीपी में किस में कन्वर्ट होगी? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। मैं इसका मतलब समझा देता हूँ अब क्या है। A1, A2, A3 एंड सो ऑन, यहाँ पे टर्म लिख लेते हैं AN-2, AN-1, AN, दिस इज अ जीपी। अब ये होगी आपकी सेकंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। देयरफॉर क्या कह रही है प्रॉपर्टी? एपी में क्या थी ये प्रॉपर्टी? एपी में ये थी A2 प्लस AN-1, A1 प्लस AN था, ये प्रूव किया था हमने। फिर A3 प्लस AN-2 क्या था? A1 प्लस AN। एपी में हमने ये प्रूव किया था ना प्रूफ? बोलो ना यार। यस सर। और यहाँ जीपी में क्या हो जाएगा? A2 इंटू AN-1 इक्वल विल टू बी ए इक्वल वन टू इंटू A1 ए इंटू एन। AN। फिर यस। A3 इंटू AN-2 विल बी इक्वल टू A1 इंटू AN। ऐसी A4 आता और फिर उधर से आता AN-3, मैंने लिखा हुआ बट अंडरस्टूड है ये, A1 इंटू AN एंड कंटिन्यूइंग इन दिस वे। ऐसे जितनी भी आपकी टर्म्स होती पूरे सीक्वेंस की, यही पैटर्न को फॉलो करती। सेकंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, सेकंड फ्रॉम एंड, थर्ड फ्रॉम बिगिनिंग, थर्ड फ्रॉम एंड, फोर्थ फ्रॉम बिगिनिंग, फोर्थ फ्रॉम एंड, ऐसे चलता जाता। सबका प्रोडक्ट जो है किसके इक्वल आना है? फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। बस ये प्रॉपर्टी आपकी एपी में सम है और जीपी में प्रोडक्ट है। ठीक है जी, नोट यस कर सर। लीजिए, नोट कर लीजिए।
डन सर। ओके जी। सर एक सेकंड में कर। हाँ लिख लो लिख लो। सर हो गया। चलो जी, इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी आ जाती है। फिफ्थ में क्या होगा? A1 A2 A3, A1 A2 A3 so on, AN is a GP, is a GP with common ratio as R। अब यहां पे क्या करते हैं बच्चों, लॉग ले लेते हैं सारी टर्म्स के ऊपर। लॉग A1, लॉग A1 लिख दिया मैंने, लॉग A1। लॉग मतलब कोई किसी भी बेस का ले सकते हैं, मैं बेस ई ले लेता हूं। जब बेस ई होता है तो हम बेस लिखते नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो सभी टर्म्स के ऊपर लॉग ले लिया। लॉग लेने पे जो सीक्वेंस बनेगा बच्चों, वो किसमें बन जाता है? इज एन एपी विद कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या रह जाएगा इस एपी का? लॉग आर रह जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो जीपी के टर्म्स का अगर आप लॉग ले लोगे, वो एपी बन जाएगा आपका। ठीक है? सर हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, नो कुछ नहीं। प्रूव करोगे आप लोग ये वाली प्रॉपर्टी को? खुद प्रूव करोगे, ट्राई करोगे? अच्छा सर एपी प्रूफ करना है ना? हाँ प्रूव करना है। दिस इज अ जीपी, टेकिंग लॉग द सीक्वेंस बिकम्स एन एपी। आप लोग ट्राई करो, प्रूव करो आप लोग। ओके सर। अगर सर एपी आप, का यूज मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी करके? हाँ नहीं वो नहीं करना भाई। अच्छा। अगर आप डिफरेंस देखोगे, लॉग A2 माइनस लॉग A1 क्या बनता? लॉग A2 माइनस लॉग A1, लॉग की प्रॉपर्टी से बनता है ये A2 बाई A1। और A2 बाई A1 आपके पास क्या है? A2 बाई A1 आपके पास R है। तो इसकी सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना आ गया? लॉग R। अगर आप लॉग A3 माइनस लॉग A2 करते, है ना, और लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते, जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं लॉग में, A2 बाई A3 होता। A2 बाई A3 क्या आ गया? वो भी R आ गया। तो यहां पे भी सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस लॉग R आ रहा है, और थर्ड और सेकंड का डिफरेंस भी कितना आ रहा है? लॉग R आ रहा है। देयर फोर दिस इज अ जीपी विथ कॉमन रेशियो एज कॉमन डिफरेंस, दिस इज एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस एज लॉग R। ठीक है कि नहीं? यस सर। अगर अगर आप फोर्थ माइनस थर्ड करते, फोर्थ माइनस थर्ड करके देख लो, A4 माइनस लॉग A3 बनता A4 बाई A3। A4 बाई A3 जीपीसी आपके पास लॉग आ रहा है, लॉग आर आ रहा है। तो लॉग आर लॉग आर लॉग आर आ रहा है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। तो देयर फोर दिस इज एन एपी विद कॉमन डिफरेंस एज लॉग आर। हो गया प्रूफ? चलें आगे। चलिए यस। फिफ्थ प्रॉपर्टी, इसके बाद कौन सी होगी ये फिफ्थ होगी हमारे पास। चलो सिक्स करते हैं। सिक्स में क्या हो जाएगा? अगर मैं तीन टर्म्स ले लेता हूं, जैसे एपी में तीन टर्म्स थी, ए बी सी आर इन जीपी, देन व्हाट विल हैपन? अगर वो एपी में होता था तो क्या होता था? ट्वाइस ऑफ द मिडल इक्वल टू सम ऑफ द एक्सट्रीम्स। जीपी में क्या आ जाएगा? स्क्वेयर ऑफ द मिडल इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स। ये आ जाएगा जीपी में। ठीक है जी। क्यों हो जाएगा? यस सर एक। क्यों हो जाएगा? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट विल बी इक्वल टू थर्ड बाय सेकंड। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर इक्वल टू AC बन गया आपके पास। सर एपी में हम टू बी इज इक्वल टू ए प्लस बी था ना? ए ए प्लस प्लस सी। सी, टू बी यस इक्वल टू सर ए यस। प्लस सी। ठीक है, चलें आगे। यस सर। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। पहले इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, बाकी प्रॉपर्टीज जो हैं आगे और टॉपिक्स में भी यूज होंगी। पहले ये तीन टर्म्स वाले के ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स से मैं कहता हूं इफ ए बी सी आर इन जीपी,
ABC GP में है, तो हमें ऑब्टेन करना है, देन प्रूव दैट A इंटू बी स्क्र प्लस सी स्क्र इज इक्वल टू C इंटू A स्क्र प्लस बी स्क्र। ABC आर इन GP, प्रूव दैट A इंटू बी स्क्र प्लस सी स्क्र इक्वल C इंटू A स्क्र प्लस बी स्क्र। ट्राई करोगे आप लोग? यस सर। कर लो फिर। सर हाँ बोलो। सर हमने प्रॉपर्टीज में फर्स्ट की लिखा है, प्रॉपर्टी क्या कंटिन्यू नहीं है? क्या कंटिन्यू नहीं है प्रॉपर्टीज है कंटिन्यू मतलब? सर। अभी हमने सिक्स की तो सेवन्थ नहीं थी। प्रॉपर्टीज नहीं, मतलब प्रॉब्लम लिखना था। प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स अच्छा। प्रॉब्लम्स, प्रॉपर्टीज तो 6 हो गई हैं बस। ओके सर। प्रॉब्लम्स ऑन दीज प्रॉपर्टीज। चलो आप लोग ट्राई करो। एबीसीआर एंड जीपी ऑब्टेन ए इंटू बी स्क्र प्लस सी स्क्र इक्वल सी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। सर हो गया। हाँ जी बोलिए कैसे। सर पहले बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। हम्म। सर फिर जो ये दिया हुआ ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसमें बी स्क्वायर की जगह ए सी डाल दिया। हम्म। ऐसे टर्म बन गई सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए सी, और ए सी फिर से ए सी की जगह बी स्क्वायर डाल दिया तो सी ए स्क्वायर प्लस बी चलो स्क्वायर हो ठीक गया। है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, मयंक, मेहुल, अक्षिता। सर हो गया। चलो ठीक है। यस अक्षिता। यस सर। एनी आंसर्स? सर बस 1 मिनट होने वाला ओके ओके, ट्राई, टेक योर टाइम बेटा। है। देखो क्या होगा, LHS ले लो पहले। आप पहले तो ABC, इसको दो वेज में कर सकते हैं। मेथड 1 क्या करते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो गया आपके पास, क्योंकि ABC आपके पास GP में है। अब आप LHS ले लो। LHS क्या है, A इंटू बी स्क्र प्लस सी स्क्र। नाउ पुट बी स्क्र एज ए सी, सो A इंटू ए सी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, सी स्क्र। सी कॉमन आ गया, ये बन गया ए सी इंटू ए प्लस सी, है ना। बेशक आप AC को बी स्क्र लिखना चाहो लिख सकते हो। और RHS में क्या कर लो, अब C इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र है। आप यहाँ पे बी स्क्र को फिर से AC लिख डालो, अब यहाँ से A कॉमन आ जाएगा,
ए कॉमन आ गया तो ए सी इंटू फिर से क्या बन गया ए प्लस सी। तो फ्रॉम 1 एंड 2 एल एच एस एंड आर एच एस आर बोथ इक्वल, राइट? यस नो? यस सर। मेथड 2 क्या हो सकता था? देखो इस तरह के क्वेश्चन आपके स्कूल में भी आ सकते हैं, आपको जीपी वगैरह ये स्कूल में भी होगा तो वहां पे भी आ सकते हैं। मेथड 2 क्या हो सकता था? मेथड 2 देखते हैं, है ना। मेथड 2 में आपको दिया हुआ है एबीसी इन जीपी, एबीसी आर इन जीपी। तो लेट द कॉमन रेशो बी आर, लेट कॉमन रेशो बी आर, देयरफॉर बी कितना हो गया ए आर और सी कितना हो गया ए आर स्क्वायर। नाउ यू अगेन कम टू एल एच एस। एल एच एस क्या थी अपने पास? एल एच एस थी ए इंटू बी स्क्र प्लस सी स्क्र, ए इंटू बी स्क्र प्लस सी स्क्र। आप पुट कर दो वैल्यूज, बी और सी की वैल्यू पुट कर दो। बी को पुट कर दिया ए आर तो ए स्क्र आर स्क्र, सी को पुट कर दिया ए आर स्क्र और उसका भी स्क्वायर है तो मैं सीधा ही लिख देता हूं ए स्क्र आर फोर। आप बेशक यहां से ए स्क्र आर स्क्र कॉमन ले लो, तो ए इंटू ए स्क्र आर स्क्र कॉमन ले लिया, 1 प्लस आर स्क्र आ गया, दैट इज एल एच एस सिंपलेस्ट फॉर्म में बन रही है ए क्यूब आर स्क्र इंटू 1 प्लस आर स्क्र। और आप अगर आर एच एस ले लेते, आर एच एस क्या थी आपके पास? सी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र, सी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। सी की वैल्यू पुट कर दो ए आर स्क्र और ए स्क्र, और बी की वैल्यू पुट कर दो ए आर, दैट इज ए स्क्र आर स्क्र। अब आप यहां से ए स्क्र कॉमन ले सकते हो, ए स्क्र कॉमन लिया, बाहर ए पड़ा हुआ है ए क्यू बन गया, ए क्यू इंटू आर स्क्र इंटू 1 प्लस आर स्क्र। तो फ्रॉम 1 एंड 2 एल एच एस आर एच एस आर इक्वल। ऐसे भी कर सकते हो आप। मान लो ये क्वेश्चन आपके स्कूल में भी आता है ना, स्कूल के एग्जाम में, क्योंकि स्कूल में भी तो आपको पढ़ना है ना, आपको स्कूल के लिए अलग से कोई ट्यूशन थोड़ी ना रखनी है फिर से, है ना, क्योंकि आपके ये जो चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं यू आर गोइंग टू गेट द प्रॉब्लम्स इन योर स्कूल एग्जाम आल्सो। हाफ ईयरलीज हैं या मंथली वीकली, वो मंथली टेस्ट होते हैं या आपके फाइनल एग्जाम्स हैं। तो आप स्कूल में भी इन मेथड से कर सकते हो, ये चीज़ ध्यान रखा करो। मैं आपको उस दिन भी बोला था कि स्कूल का भी तैयारी साथ साथ रखो, क्योंकि अदरवाइज फिर बाद में प्रेशर पड़ जाता है, स्कूल की एग्जाम की तैयारी नहीं हुई। तो ये वाले स्टेप्स आप स्कूल एग्जाम के लिए भी कर सकते हो, ठीक है? ओके, चलें आगे। यस सर। चलो और लेते हैं ऐसी, इससे मिलता जुलता एक और लेते हैं, एबीसी आर एन जीपी ये प्रूव करना था। अब एक और लेते हैं इससे मिलता जुलता, इससे मिलता जुलता क्या करता हूं, 4 नंबर ले लेता हूं 2 3 की बजाय। एबीसीडी आर इन जीपी, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है? प्रूव करेंगे ए बी माइनस सी डी, ए बी माइनस सी डी डिवाइडेड बाय बी स्क्र माइनस सी स्क्र इज इक्वल टू ए प्लस सी बाय बी। अब आप मेथड 2 वाले मेथड से कर लो या मेथड 1 करके करना है, प्रॉपर्टीज को करके करना है, जैसे आपको ठीक लगे।
सर हो गया। हाँ जी बोलिए कैसे। सर सबको उनकी एआर की टर्म में लिख दिया। हाँ मेरे तो ख्याल सर से मेथड मेथड 2 बेटर सर है यहाँ पे। सर तो दोनों तरफ 1+r² आ गया, दोनों अलग अलग सॉल्व करके हाँ बिल्कुल इक्वल ठीक टू। है। लेट अस टेक बी एज ए आर, सी एज ए आर स्क्र, डी एज ए आर क्यूब, ये कर लो आप। और देयर फॉर एल एच एस को सॉल्व कर लो आप। ए बी माइनस सी डी बाई बी स्क्र माइनस सी स्क्र। बी कितना है बच्चों ए आर, सी कितना है ए आर स्क्र और ए आर क्यूब। और यहाँ पे क्या है बी स्क्र, दैट इज ए स्क्र आर स्क्र हो जाएगा। और सी क्या है, सी है ए आर स्क्र, ए स्क्र आर 4 हो जाएगा। अब आपका न्यूमिनेटर क्या बन गया, ए स्क्र आर माइनस ए स्क्र आर 5 बाय ए स्क्र आर स्क्र माइनस ए स्क्र आर 4। आप न्यूमिनेटर में से ए स्क्र आर कॉमन ले आओ, 1 माइनस आर 4 बच जाएगा। और डिनोमिनेटर में से आप ए स्क्र आर स्क्र कॉमन ले आओ, यस 1 माइनस आर स्क्र बच 1 जाएगा, माइनस 1 माइनस आर स्क्र। अब ये ए स्क्र कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो गया। और यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ 1 पे रह माइनस जाएगा आर स्क्वायर 1 1 माइनस प्लस आर आर स्क्र इंटू स्क्वायर। 1 प्लस आर स्क्र यस डिवाइडेड बाय, ये बच जाएगा आर स्क्र, और यहाँ आर रह गया था, और सर 1 आर 1 माइनस आर माइनस आर स्क्र, ये कट कैंसिल हो जाएगा। गया। दैट इज ये बन जाएगा आपके पास, इधर 1 लिख देता प्लस हूँ, आर 1 प्लस आर स्क्र बाय आर, दैट इज 1 बाय आर प्लस आर। ये आपका एल राइट एच वाला एस सॉल्व है। करेंगे वो भी है। और आर एच एस को करोगे आप, आर एच एस में आपका वही आ जाएगा, यस सर। ए प्लस ए आर स्क्र बाय ए आर, ए कॉमन आ गया अलग अलग कर दिया, 1 प्लस आर स्क्र बाय आर या 1 बाय आर प्लस यस आर, देयरफॉर दोनों इक्वल हैं, प्रूव हो गया ये। ठीक है जी। सर एक बार मेथड 1 से भी कर दो। मेथड 1 से कैसे करते बताओ, तुम बताओ कैसे करते। सर वही समझ नहीं आ रहा मुझे। डी को, यहाँ जो आर एच एस है, आर एच एस में डी वाली टर्म नहीं है। आप क्या कर सकते थे मेथड 1 के लिए, ए बी सी डी दिया हुआ है जीपी में, जीपी में दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है, ए बी माइनस सी डी बाय बी स्क्र माइनस सी स्क्र, ए बी माइनस सी डी बाय बी स्क्र माइनस सी स्क्र। यहाँ पे अगर ए बी सी डी जीपी में है तो बी सी डी भी जीपी में होंगे और ए बी सी भी जीपी में होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, बोलो ना। यस सर। ए बी सी भी जीपी में होंगे, बी सी डी भी जीपी में होंगे, क्योंकि कंजक्टिव टर्म्स हैं वो, कंजक्टिव टर्म्स भाई होंगे कि नहीं होंगे, बताओ भी आप सब लोग। यस सर। यस सर। अन्या, मयंक यस होंगे ना। तो यहां से क्या क्या मिलता, बी स्क्र इक्वल टू ए सी मिलता, सी स्क्र इक्वल टू बी डी मिलता, डी मिल जाता आपके पास सी स्क्र बाय बी। तो यहाँ पे डी को एलिमिनेट कर दो, डी को पुट कर दो सी स्क्र बाय बी, बी स्क्र को ए सी पुट करना है, ए सी पुट करके देख लो आप, यहाँ पे बन जाएगा आपके पास सी स्क्र बाय बी। और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ बी स्क्र को ए सी पुट करके देखना है, ए सी पुट करके देख सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है उसकी वजह से। ये बन जाएगा ए बी स्क्र माइनस सी क्यूब डिवाइडेड बाय बी इंटू बी स्क्र माइनस सी स्क्र। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, ठीक है ना। अगर बी स्क्र को ए सी लिखना है, बी स्क्र को ए सी भी लिख सकते हो, बी स्क्र को आप ए सी लिख लो, चलो डिवाइडेड बाय, यहाँ वाले बी स्क्र को ए सी लिख लो और यहाँ वाले बी स्क्र को ए सी लिख लो, तो ये बन जाएगा बी ए सी माइनस सी स्क्र। अब आप सिंप्लीफाई करके देख लो क्या बच जाएगा आपके पास, मेरे ख्याल से आ जाएगा अब आपका आंसर, आ जाएगा कि नहीं। हेलो, सी कॉमन आ जाएगा ऊपर से, यस सर। है ना, ए सी माइनस सी स्क्र। यस सर। हाँ फिर वहां से सिंप्लीफाई करके मिल जाएगा आपको, हो जाएगा, बोलो ना भाई। यस सर। चलो ठीक है। सर ये गंदा सा लग रहा था ये तरीका, इसलिए किया नहीं। हाँ वो इसीलिए फर्स्ट मेथड बेटर है, किसी क्वेश्चन के लिए फर्स्ट मेथड बेटर है, किसी के लिए सेकंड मेथड बेटर है, ठीक है ना। पर्पस तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का है, हर क्वेश्चन हर मेथड से थोड़ी होगा सॉल्व, है ना। चलें आगे, ये भी हो गया है, इसमें क्या बच गया, सी कॉमन आ जाएगा आपके पास, और फिर इधर से बच गया ए स्क्र बच जाएगा, ए स्क्र बच गया, ए स्क्र माइनस सी स्क्र बच गया, यहाँ से भी सी कॉमन आ गया, सी इंटू बी, ए माइनस सी बच गया, अब ये कट गया। अब ऊपर फैक्टर्स बन जाएंगे ए माइनस सी इंटू ए प्लस सी, ये देखो ना, अगर आप इसको पूरा करते आगे, ए माइनस सी कट गया, ए प्लस सी बाय बी या सी प्लस ए बाय बी आ गया आपका, जो भी बोला था उन्होंने, सी प्लस ए बाय बी या ए प्लस सी बाय बी आ गया।
तो इसमें केवल ये चीज थी कि क्योंकि राइट साइड में डी नहीं है तो डी को एलिमिनेट करना है, प्लस एक ये चीज हो जाएगी कि ये कंजक्टिव टर्म्स जीपी की वो भी जीपी में होंगी और बीसीडी वो भी जीपी में होंगी। बस ये था इसमें। चले आगे। यस सर। यस चलिए और लिखते हैं थोड़े से क्वेश्चंस। बहुत सारी प्रॉब्लम बननी है भाई, ये चैप्टर बड़ा लंबा चैप्टर है, प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं इसमें। चलो अब ये क्वेश्चन लेते हैं। एक हमें दिया हुआ है एबीसी एपी में, नहीं एक्स वाई जेड जीपी में दिया हुआ है। इफ एक्स वाई जेड आर इन जीपी एंड वी आर गिवन a power x is equal to b power y is equal to c power z, then prove that। क्या प्रूव करना है जी? प्रूव करना है log a to base b is equal to log b to base c, then prove that log a to base b is equal to log b to base c। भाई ये एपीजीपी में लॉग वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, जेई मेन एडवांस में बड़े क्वेश्चन आते हैं, लॉग बीच में आ ओके जाता है, सर लॉग आ गया प्लस एपीजीपी दे दिया कुछ आपको, तो उनकी कॉम्बिनेशन से बड़ी प्रॉब्लम बनती हैं, देखेंगे हम। ओके सर चलो ये ट्राई करो फिर आप लोग। डन सर। ओके मयंक, ओके बेटा। हाँ जी क्या करें? सर एक सेकंड कर रहा हूँ। चलो कर लो कर लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा। ए पावर एक्स इज इक्वल टू बी पावर वाई लिख लो पहले तो, और बी पावर वाई सी पावर जेड ले लो, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। ये बन गया लॉग ए पावर एक्स लॉग बी पावर वाई लॉग बी पावर वाई लॉग सी पावर जेड। यहां से बन गया एक्स लॉग ए इज इक्वल टू वाई लॉग बी, और यहां से बन गया वाई लॉग बी जेड लॉग सी।
अब हमें बनाना क्या है, लॉग ए बेस बी। तो ऐसे करता हूं, ये लॉग बी इधर ले आता हूं लॉग ए के नीचे, और लॉग की प्रॉपर्टी लगा दूंगा। ये वाई बाय एक्स हो गया है। इधर बनाना था लॉग बी बाय सी, तो लॉग बी डिवाइडेड बाय लॉग सी कर दिया जेड बाय वाई। अब लॉग की प्रॉपर्टी से लॉग ए बाय लॉग बी बन गया लॉग ऑफ ए टू Log बेस B बी, कितना है वाई बाय एक्स आ गया। और लॉग बी बाय लॉग सी क्या बन गया, लॉग बी टू बेस सी, प्रॉपर्टीज की हुई है हमने, जेड बाय Yes, एक्स बन गया। अब आपका एज एक्स वाई जेड आर इन जीपी, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, देयर फोर वाई बाय एक्स इज इक्वल टू जेड बाय वाई, है ना, वाई बाय एक्स इज इक्वल टू जेड बाय वाई। यहां जेड बाय वाई लिखना था, मैंने जेड बाय एक्स लिख दिया, जेड बाय वाई लिखना था यहाँ पे, वो जेड बाय वाई लिखना था, तो ये लिख दिया जेड बाय वाई, जेड बाय वाई। तो एज दिया इन जीपी, तो y बाय एक्स इज इक्वल टू जेड बाय वाई। अब y बाय एक्स क्या है आपके पास, log a बेस b, और आपके पास z बाय वाई क्या है, log b बेस c। हैंस प्रूव हो गया जी, प्रूव क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। नहीं सर। हैंस प्रूव्ड या हैंस ऑब्टेन, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता तो ये चीज ऑब्टेन हो जाती, अगर प्रूव करना तो प्रूव हो गया। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता तो एंड में जाके आपके पास आपको ऑप्शन दे दी जाती कि log a बेस b इक्वल टू log b बेस c, या log b बेस a इज इक्वल टू log c बेस b, ऐसे करके ऑप्शन बना दी जाती। हो गया क्वेश्चन ये। ओके बच्चों, यस सर। ओके सर। नोट कर लो। चलें आगे, yes sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। और लेते हैं कुछ प्रॉब्लम जिसमें लॉग आ रहा होगा। लॉग वाले मैंने बोला बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं। अच्छा, मैं ले लेता हूं, लेट्स से एबीसी आर इन जीपी, एबीसी आर इन जीपी, एबीसी जीपी में है, और फिर क्या दिया हुआ है, लॉग ए टू बेस सी, लॉग ए टू बेस सी, और फिर दे दिया लॉग ऑफ सी टू बेस बी, लॉग सी टू बेस बी, और थर्ड टर्म ले लेते हैं लॉग ऑफ ए टू बेस बी आर इन एपी। ये तीन टर्म्स एपी में है, ये तीन टर्म्स जीपी में है। तो फाइंड क्या करना है, देन कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, देन फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। एपी का कॉमन डिफरेंस बताना है बच्चों। एबीसी आर एन जीपी, लॉग ए बेस सी, लॉग सी बेस बी, लॉग ए बेस बी आर इन एपी। बोलते हैं, लेट दिस क्वेश्चन बी क्वेश्चन ऑफ द डे। इसको क्यू Okay sir. कर देते हैं, क्यूडी आप लोगों को पता है, क्वेश्चन ऑफ द डे, मतलब आप लोग इस क्वेश्चन का पीछा करो, क्वेश्चन ऑफ द डे। अच्छा क्वेश्चन मिला है, सर कब तक भेजना है? इसका पीछा करो, और पीछा करके फिर आंसर बताओ, ठीक है, राइट। यस